अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एज़ यू नो कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं एमडी कैट को। आज 11 और 13 को आपका टेस्ट है। तो कुछ लास्ट टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो मैं आज दे रही हूँ। देखिए, अब तक तो जितनी रिवीजन आप लोगों ने करनी थी वो आपकी होगी और कुछ बच्चों के कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे, कुछ चैप्टर्स रह गए होंगे जिनको वो लास्ट टच दे रहे होंगे। तो अभी क्या करना है हम लोगों ने कि अब हम लोगों ने पैनिक नहीं करना। पहली बात तो ये कि जो लास्ट डेज़ हैं इनमें आपने कुछ नया नहीं करना, किसी की नई एडवाइस सुन के कोई नए नोट्स या कुछ नया नहीं खोलना। जो आपके अपने बनाए हुए नोट्स हैं, जो आपकी अपनी चीज़ें हैं, उनको ही रिवाइज़ करें जिन बुक से आपने पढ़ा है। और जो टॉपिक्स आपको लगता है कि वो आपको भूल जाते हैं उनको करें। पूरी पूरी किताब को रिवाइज़ करने की इन डेज़ में कोशिश ना करें। फिर आपने ये करना है कि आपने खुद को इतना ओवरबर्डनाइज़ नहीं करना कि आपकी इन 2 दिन में नींद पूरी ना हो। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप पेपर में फ्रेश रहेंगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा और आपका माइंड जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। और कुछ बच्चे जो सो के नहीं जाते एमडी कैट वाले दिन, तो कुछ इजी एमसीक्यूज उनके ऐसे ही गलत हो जाते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपने अपनी नींद पूरी करके जाना है। इसके अलावा ये जो लास्ट 2 दिन है इनमें आप लोग अपने शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स को देख लें। मोस्टली बायो का तो प्रोसीजर्स होते हैं तो वो हम लोगों को याद रहते हैं, उनको इतनी रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती। इन लास्ट दिनों में फ़िज़िक्स के कुछ फार्मूलाज जो हम लोगों को भूलते हैं, अगर आप लोगों ने उसके बारे में नोट्स बनाए हुए हैं तो वेल एंड गुड, वहाँ से रिवाइज़ करें। ये जो टॉपिक्स आपको फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री में मुश्किल लगते हैं या कुछ को बायो में भी लगते होंगे, उनको देखें। बस शॉर्ट लिस्टेड चीज़ें देखें। आप ये मत सोचें कि इन 2 दिनों में आपको पूरी पूरी किताब रिवाइज़ करनी है। इसके बाद जब अगले दिन आपका टेस्ट होगा, उस रात आपने नींद पूरी करनी है और आपने रात को ये चीज़ें अपने टेबल पे रख के सोनी है जो आपको टेस्ट सेंटर में ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें आपका सीएनआईसी या फिर बे फॉर्म होगा, रोल नंबर स्लिप होगी आपकी। बॉल पॉइंट्स मैं प्रेफर करूँगी कि वो वाली लेके जाएं जिनको आपने पहले यूज़ किया हुआ है, क्योंकि उनकी टिप स्मूथ होती है और जो आपने बबल फिल करना है उसमें आपको आसानी होती है। वो आपकी अच्छा उसका फ़्लो चलता है, स्मूथ फ़्लो होता है। उसके बाद क्लिपबोर्ड ज़रूर लेके जाएं क्योंकि हमारे कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो आर्म वाली चेयर्स आपको नहीं मिलती या टेबल हिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो बबल फिलिंग होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है और आपको पता है कि ज़रा सा भी बबल बाहर निकल जाए वहाँ से तो वो आपका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए ये पूरी ट्राई करें। उसके अलावा जो एक चीज़ मैं लिखना भूल गई वो ये है कि आपके पास एक वॉच ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर कुछ सेंटर्स में वॉच जो वॉल क्लॉक है वो अवेलेबल नहीं होती, या वो उसका टाइम गलत होता है या वो स्लो चल रही होती है। तो आपके पास एक वॉच ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा जो बबल शीट है जो आप लोगों ने फ़िल करनी है वो कुछ इस तरह की होती है, जिन्होंने लास्ट ईयर कंप्यूटराइज टेस्ट दिया है उनको आइडिया नहीं होगा और इस साल वालों को भी एज सच आइडिया नहीं होगा बबल शीट का। तो इस तरह की बबल शीट होती है और इसका पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि आप जो सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने 2 MCQ सॉल्व किया है और नंबर 3 को स्किप करके आपने नंबर 4 सॉल्व किया, तो ये ध्यान रखें कि जो नंबर 4 है उसका बबल आप फिल करते हुए नंबर 4 की सीक्वेंस में फिल करें। ये ना हो कि आप नंबर 3 में फिल कर दें। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई एक MCQ बीच में से छोड़ा होता है और वो पूरी बबल शीट गलत सॉल्व कर देते हैं और एंड पे उनको पता चलता है। और ना फिर आपको बबल शीट दोबारा मिलती है और ना आपका उस वक्त कोई चारा होता है, आपको पूरा पेपर गलत हो जाता है सिर्फ इस सीक्वेंस की वजह से। और दूसरा मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि अगर जिसको बायो अच्छी आती है वो बायो पहले सॉल्व करे, जिसको जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है सबसे पहले वो सॉल्व करे, लेकिन सीक्वेंस का ख्याल रखें। क्योंकि जब हम लोग ईजी MCQs या ईजी सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसको हम लोग गलत नहीं करते बाद में कंफ्यूज होके। तो ये इस तरह स्टार्ट करें आप। तो अब के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट सबको। जिन जिन का टेस्ट है अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें, लेकिन अल्लाह ताला पर यकीन रखें। जो उसने आपके लिए लिखा हुआ होगा वो बेहतरीन होगा। और अभी तक जितनी भी आपने तैयारी करनी थी वो कर ली है। अब अपने आप पे यकीन रखें, कॉन्फिडेंस से जाएं, जितना आपको आता है उतना सॉल्व करें और कंफ्यूज ना हो। जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा तभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।